माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और ठीक से रह रहे होंगे। तो आज एक नई रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या जो लोग एक दूसरे अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, ये रीडिंग स्पेसिफिकली उनके लिए है। इवन जिन लोगों की बहुत कम बातें होती हैं, जो कि आप कह सकते हो कि बात होना या ना होना बिल्कुल ना के बराबर है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो बोथ द केसेस आप ज़्यादा वैरिड नहीं होंगे अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं। तो अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो वेल एंड गुड, आप इस वीडियो को देख करके कुछ अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो और कुछ हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो आपके लिए। ओके, तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और इन दो पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पाइल है हमारा बटरफ्लाई, सेकंड पाइल है हमारा आउल। ओके, तो ये चार्म्स हैं। आपको इन दो चार्म्स में से किसी एक चार्म को सिलेक्ट करना है। या तो आप आउल पाइल सिलेक्ट करो, या तो आप बटरफ्लाई पाइल सिलेक्ट करो, या तो आप फिर पाइल 1 पाइल 2 करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स मैंने रखे हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट अगर आपको आपके रीडिंग के दौरान मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मैं इनको शफल करके आपके लिए निकालूंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपने पाइल 1 की रीडिंग करते हैं, जो कि हमारा बटरफ्लाई पाइल। उसके बाद पाइल 2 की रीडिंग करूंगी, जो है कि हमारा आउल पाइल। ओके, तो देखते हैं कि बटरफ्लाई पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो बटरफ्लाई पीपल, नो कॉन्टैक्ट। ओके, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ओके, तो देखिए ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, और इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज मेरे आंखों के सामने आएंगी वो मैं सब आपको बताऊंगी। एंड मीनवाइल एक और चीज है कि कार्ड्स आपके सामने हैं। तो चलिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो सबसे जो पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके नो कॉन्टैक्ट की, तो वो जो सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन की बात सुन रहे होंगे जो उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, या फिर अपने इमोशंस को साइड रख के लॉजिक को ऊपर रखने के लिए बोल रहा होगा। ओके, मान लीजिए सपोज आपके पार्टनर झुक के आपसे बात करना चाहते हैं, या अगर आप बात कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो एक रिलेशनशिप में, तो उसमें थोड़ी सी बेटरमेंट के लिए कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो भी पर्सन आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही हैं, वो ये चीज़ होने नहीं देंगे या देंगे। ओके, तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, एक मेजर पॉज लग गया है आपके रिलेशनशिप पे। ओके, एकदम से अचानक से ट्रुथ आपके सामने आया, एकदम से अचानक से चीज़ें आप दोनों के सामने आई और आप दोनों अभी टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में हो। ये आपके लाइफ का एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे कि हो सकता है आप किसी पर्सन से सेपरेशन में हो, डिवोर्स में हो और आप इस रिलेशनशिप में गए होंगे। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में, सपोज अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हो, ओके, तो अपने लाइफ में एक सीरियस रिलेशनशिप खत्म होने के साइकिल के बाद फिर इस रिलेशनशिप को आपने स्टार्ट किया होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, अब जिन लोगों के केस में ये चीज नहीं है वो इस चीज से ना डरे। नॉर्मल रिलेशनशिप्स के लिए भी ये रीडिंग आगे फॉलो अप करेगी, मगर मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका स्पेसिफिकली ये कंडीशन बनता है। ओके, और इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी अच्छा था, इमोशंस काफ़ी अच्छे थे, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, ओके, प्रिकॉशंस लेना, रिलेशनशिप को थोड़ा सेव करके रखना, दुनिया की नज़रों से बचा के रखना, ये सारी चीज़ों को फॉलो किया गया।
ओके, आप दोनों में से किसी एक पर्सन का मैरिड होना या मैरिज का ब्रेक हो जाना, इस चीज की भी काफी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, नाउ अब आपका जो रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर जोन में खड़ा है, इवन वो लोग भी हो सकते हैं जो अपने करंट मैरिज में ही ओके, तो सब कुछ अच्छा सा था। अब देखिए आपके रिलेशनशिप में हुआ क्या है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट खड़े हो सके। ओके, उन्होंने अपना सर झुका दिया है। ये रिलेशनशिप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है और इन्फ्लुएंस भी इम्पोर्टेंट है, और जिस इन्फ्लुएंस में वो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब ये तो इस पर्सन के अंदर ये वाली चीज़ चल रही है कि इनको बोला जा रहा है कि देखो तुम सोच लो अगर तुम्हें बात करनी है तो, या तुम देख लो अगर तुम्हें बात करनी है तो। ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता हो, चतुर चालाक पर्सन होगा। तो ये एक सिचुएशन है कि एकदम सडनली चीज़ें एकदम खराब हो गई एंड पूरा जो एक सिचुएशन सेटअप हुआ, लंबा समय लगा सिचुएशन को सेटअप करने में। रिलेशनशिप काफ़ी हार्ड होगा मेंटेन करने के लिए, इजी नहीं था, बट उसको मेंटेन किया गया समहाउ। तो वो सारी चीज़ें एकदम से कोलैप्स कर गई और अब एक फिर से पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को। ओके, पूरी जो चीज़ें पॉइंट 1 से बिल्डअप की गई थी, 0 से बिल्डअप की गई थी, फिर से आप वहीं आके खड़े हो गए हो। ओके, और ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी अथॉरिटेटिव है, काफ़ी पावरफुल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को समझा के बुझा के और इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हो। आपके पार्टनर को भी चीज़ें पता है मगर उनकी हिम्मत नहीं है। ओके, हिम्मत थोड़ी सी भी नहीं है कि वो कुछ कर ले इस टाइप का। ओके, तो अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर उनके अंदर इसकी शक्ति नहीं है तो आप कब तक अपने अंदर की सारी एनर्जी इस रिलेशनशिप पे डालते रहोगे। ओके, क्योंकि 2 बंदों का रिलेशनशिप होता है, एक बंदे का होता तो मैं ज़रूर कहती कि हाँ ठीक है आपकी ज़िंदगी आप देख लो, मगर यहाँ पे तो वो एकदम से मतलब यू टर्न ले रहे हैं एग्जैक्टली। मगर अगर आप मैरिड भी हो इस पर्सन से तो ये पर्सन अपने मैरिज से भी यू टर्न ले रहा है। इमेजिन कीजिए इतना ऐसा सिचुएशन कितना डिफिकल्ट हो सकता है, वो भी उन लोगों के लिए जिन लोगों के बीच में मैरिज और इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, और एकदम चले जा रहे हैं, अपना थोड़ा भी माइंड इस्तेमाल नहीं कर रहा है ये पर्सन कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एकदम जिसको कहते ना कि कोई एनर्जी ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं है, कन्फ्रंटेशन की आदत ही नहीं है। एकदम ऐसे सिचुएशन में यह पर्सन है ना कि ये अब एक गलत स्टेप लेंगे तो ये इनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, और आप रोक भी नहीं सकते हो। आपके रोकने से ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। ओके, बट इनको ये नहीं नजर आ रहा है कि आप एफर्ट डाल रहे हो या आप सामने से इस पर्सन के लिए इनके लिए चीज़ें करने में इंटरेस्टेड हो, या आप बहुत एफर्ट ले करके इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस कमिटमेंट से काफ़ी हैप्पी हो। आप इस मैरिज या मैरिज वाले सिचुएशन से, या आप अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को देख के काफ़ी हैप्पी होते थे कि हाँ ये तो मेरा एक ऐसा रिलेशनशिप है जो लंबे समय तक चलेगा। लेकिन इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी ही एनर्जी पे है, ये अपने ही धुन में है, ये अपने ही अंडरस्टैंडिंग में है। इनको चाहिए रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप ऐसे चाहिए कि भाई मेरे लाइफ की कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप नहीं रोक पाओगे, और आप कैसे रोकोगे बताओ। ये तो पर्सन सुनने को रेडी नहीं है, इनको अपना लॉस नज़र नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो ये बहुत मैसअप कर जाएगा, और उनके लिए तो और भी मैसअप हो जाएगा जो कि थोड़े मैरिड हैं, बिकॉज मैरिज में भी ये पर्सन थोड़ा यू टर्न ले रहा है। ओके, जितना इनको स्टैंड करना चाहिए अपने मैरिज के लिए उतना ये स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको इजी डील चलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं, जो कि मैंने आपको बताई हैं कि आपके पर्सन के साथ अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो क्या है। ओके, नाउ मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा निकालती हूँ, बिकॉज मुझे खुद को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम लग रही है, बट ओके,
तो देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है, नो कांटेक्ट चल रहा है और क्या चीज़ें हैं जो आपके जानने के लायक हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो देखिए आपका रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत अच्छा था और यहाँ पे बेबीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। मतलब देखिए मैरिज बहुत प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे आ रहा है, तो या तो आप मैरिड होगे या मैरिज करना चाहते होगे या एंगेजमेंट टाइप का कोई सिनेरियो आपका रहा होगा। ओके, और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। दिस इज़ द लवर्स कार्ड। ओके, यानी एक ऐसा कपल जो कि बहुत ज़्यादा प्यार में रहा हो, बहुत ज़्यादा अफेक्शन में रहा हो। ओके, नॉट लाइक कि बस वैसे ही टाइम पास करने के लिए साथ हैं, मगर अब आप दोनों अलग अलग साइड्स पे खड़े हो, ब्लैक एंड वाइट पे खड़े हो। एंड आपको बार बार मैंने बोला है, उसमें भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थी, इसमें भी मदर ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, मदर ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी आपके अगेंस्ट चैनलाइज की जा रही है। हो सकता है इस पर्सन को आपके अगेंस्ट किया जा रहा है। ओके, अदरवाइज ये पर्सन आपके अगेंस्ट नहीं जाता। तो ये पूरी तरीके से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन इन्फ्लुएंस की एनर्जी पे है और आपके पार्टनर वही चीज़ें कर रहे हैं जो उनको बोली जा रही हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं जो वो सुन रहे हैं। ओके, वो अपनी कोई सी भी बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो बस वही करते जा रहे हैं जो उनको लग रहा है कि उनको करना चाहिए, थर्ड इन्फ्लुएंसर जो उनको बता रहा है। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है बटरफ्लाई पाइल पीपल के लिए, यानी फर्स्ट पाइल पीपल के लिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि है आउल पाइल। तो देखते हैं कि आउल पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो सबसे पहली बात है नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन तो ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट में रहता ही है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, मेंटली भी और फिजिकली भी। और फिजिकल इवन जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, इसके होने की वजह भी फर्स्ट प्लेस में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे होंगे। ओके, सो फिजिकल डिस्टेंस है, वो कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हो, उसके वजह से इश्यूज हैं। दूसरी बात है कि ये पर्सन अभी आपकी बात सुनते नहीं हैं, सुनने की कोई इच्छा नहीं है, जो उनके मन में आएगा वो करना चाहेंगे और ये चीज़ फिर बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। हर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको जब इम्पोर्टेंस देने की बात आती है तो वो इम्पोर्टेंस आपने कभी फील नहीं किया होगा। जहाँ तक जेन्युइन होना है कि आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको जेन्युइन होना चाहिए, तो वहाँ पे आपके पार्टनर जेन्युइन नहीं है, क्योंकि देखिए वो बातों को छुपाते हैं, बातों को रिवील नहीं करते हैं। ओके, बहुत सोच समझ के या एनालाइज करके आप रियलाइज कर सकते हो कि हाँ ऐसा है, ये गलत है, ये सही है। मगर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन एकदम से आपको चीज़ें बता दे तो नहीं होगा। इस टाइप के लोग जो होते हैं वो माइंड से काफ़ी चतुर और चालाक होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होते हैं और अपने हिसाब से जब इनको आपकी बहुत याद आएगी तो ये आपसे बात करने आएंगे, अगर इनको आपकी याद नहीं आएगी तो ये आपसे बात करने के लिए नहीं आएंगे। ओके, और अगर आप ट्राई भी करोगे तो ये वहाँ पे उनको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ, बट बाद में सिचुएशन करेक्ट हो जाता था, बाद में सिचुएशंस चीज़ें ठीक हो जाती थी। अब इस पर्सन को न्यू मोटिव मिल गया है लाइफ का, न्यू वे मिल गया है लाइफ को जीने का, तो ये उधर के तरफ भाग रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टक हो। ओके, और आगे भी थोड़े समय तक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप स्टक रहोगे, बट धीरे धीरे करके आप इससे निकल सकते हो। अब देखिए होगा क्या, अभी इस पर्सन को आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं है, तो आप अभी एकदम पेन में हो, आपको नहीं पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट एक टाइम आएगा जब इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप की वैल्यू होगी, लेकिन आप तब तक इतना ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या फ़र्क पड़ता है। उस टाइम आपका अप्रोच ऐसा रहेगा कि नहीं, तुमने जो मेरे साथ करा है वो तुमको फेस करना पड़ेगा। और ये कार्मिक एक्शन तुरंत चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, अभी जो वो आपके साथ कर रहे हैं उनको तुरंत ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाएंगी। ओके, छोटे मोटे कॉल्स मैसेजेस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे कि हाँ थोड़े कॉल्स और मैसेजेस आ सकते हैं, बट फिर थोड़े टाइम तक चलेगा और फिर थोड़े समय के बाद रुक जाएगा, फिर थोड़े समय तक चलेगा, फिर थोड़े समय के लिए रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे क्या है कि दुनिया के सामने ये कभी आपको अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड
आप उनके गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो ऐसे बोल के ये नहीं दिखाएंगे। या अगर आप इनसे मैरिड हो तो ऐसा तो दुनिया को पता चली गया कि चलो आप इनके वाइफ हो या हस्बैंड हो, मगर वो जो एक सोशल रिस्पेक्ट होता है जो आप एक रिलेशनशिप में मैरिज के बाद एक्सपेक्ट करते हो, वो ये आपको नहीं देंगे। लाइफ आपकी इस पर्सन के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हुई है। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हुई है। और ये पर्सन अपने काम को लेके बहुत सीरियस है। अपने काम के सामने आप रोते रह जाओगे, ये पर्सन अपने काम को लेके चला जाएगा। ओके, और यही चीज़ है कि ये आपके लिए सिचुएशंस को डिफ़िकल्ट बनाती हैं कि ठीक है, आपको ये नहीं चाहिए कि अब वो काम ना करें, आप बस इतना चाहते हो कि ठीक है कभी तो काम इम्पॉर्टेंट है, 100 बार में से एक बार बस एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको भी उनके साइड से कुछ फुलफिलमेंट मिले। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग के बिना आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाओगे अपने आप को, इसी में फंसे रहोगे और बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। ओके, माइंड एकदम नहीं चलेगा। और ये आई मीन आपके करियर में या आपके लाइफ में इतनी अच्छी एनर्जीज रन कर रही हैं, मगर एक रिलेशनशिप की वजह से आपने सब अपनी सारी चीज़ें ख़राब कर रखी हैं। ओके, तो अब एकदम एडजस्ट कर करके अब तो ये भी कोई स्कोप नहीं बचा कि कोई आपको ये कह दे या मैं आपको ये कह दूं कि थोड़ा और एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा और बेंड कर जाइए, थोड़ा ये कर लीजिए। आपने जितना बेंड करना था बेंड कर चुके हो, इससे ज़्यादा एज अ ह्यूमन आप बेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आप अपने एकदम वैसे सिचुएशन में हो जहाँ पे कि अब आपको लगता होगा नहीं यार ये मैं फंस चुकी हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या मैं फंस गया हूँ इस सिचुएशन में। मेडिटेट कीजिए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपके पार्टनर की जहाँ तक बात है तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर मैं निकला, ओके, वो तो अपना बेनिफिट देख के निकल रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कार्मिक एक्शन उनको बिल्कुल तुरंत ही फॉलो अप करेगा। वो जो पेन आपको दे रहे हैं वही पर्टिकुलर पेन उनको साइकिल में मिल जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का उनको रियलाइजेशन नहीं है। अभी इमोशंस आपके दिल में उनके लिए हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं है। फिर आपके दिल में नहीं रहेंगे, आप धीरे 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 करके इस चीज़ से हील कर जाओगे। ओके, मेरा ये है, मतलब मुझे कार्ड्स और एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग पे जो मैं रीडिंग करती हूँ उससे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप हील कर जाओगे। जैसे भी हील करो, आपका अपना तरीका होगा, लेकिन आप हील कर जाओगे। और तब आपको लगेगा कि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करने वाला या करने वाली इस रिलेशनशिप में। तब ये पर्सन दौड़ा दौड़ा आएगा। और अभी भी आप इस पर्सन को इग्नोर नहीं करते हो, और जिस वजह से ये पर्सन आपको इतना आगे पीछे दौड़ाता है, आपको थोड़ा इस पर्सन को इग्नोर करने देना चाहिए। आप इनके बैक सपोर्ट बने हुए हो, ओके, आप इनके पुश बने हुए हो, आप अभी भी इनको हेल्प करने के लिए रेडी हो। और यही रीज़न है कि ये पर्सन भागा जा रहा है। आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, थोड़ा जो टर्न है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि अरे ये तो बस इमोशनली है, मैं इन्हें ग्रांटेड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। वो एनर्जी से बाहर निकालिए अपने आप को, दिखाइए कि ठीक है आप इमोशनल हो। वो चीज़ तो उनको पता चल गई, वो तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग जाके पास्ट में, मगर अब आप उनको दिखाइए कि ठीक है मैं इमोशनल हूँ, मगर मैं अपने लाइफ की ग्रोथ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, मैं अपने लाइफ में न्यू चीज़ों के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू, आप भी अपने वर्क लाइफ पे फोकस करना शुरू कीजिए। आप भी अपने वर्क को, इनको वही सेम एनर्जीज आपको दिखानी पड़ेंगी, अदरवाइज ये पर्सन आपके साइड मुड़ने वाला नहीं है। अगर आप इस पर्सन के सामने झुक झुक के माफ़ी मांगते रहोगे, ये पर्सन एक दिन आपके पास वापस नहीं आएगा। अगर आप एक टफ स्टैंड लोगे तो ये पर्सन आपके पास आएगा, और अभी आपको टफ स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अभी उन्होंने जो गलत किया है उनको आपको बोलने की ज़रूरत है, तुमने ऐसा गलत किया, और जो आपने गलत किया है उसको आपको सॉरी मांगने की जरूरत है। और ये पर्सन जाने की, देखिए जा तो रहा है, थोड़ा दूर दूर तो हो ही रहा है, मगर थोड़ा ये पर्सन एग्जैजरेट भी कर रहा है चीजों को, तो इतना वरीड होने की जरूरत नहीं कि गया तो चला गया। ओके, ये पर्सन आपके टेम्परामेंट को ऐसे चेक कर रहा है कि देखो ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, और इसी वजह से ये पेन आपको फेस करना पड़ रहा है। ओके, इसी वजह से तो आपको थोड़ा अपने माइंड को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को बिजी रखने की ज़रूरत है, और इस रिलेशनशिप में लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप जहाँ पे स्टक हो, आपको कोई
सपोर्ट अपने पार्टनर से नहीं मिलेगा। तो थोड़ा टाइम, क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी स्पेंड कीजिए और अच्छे से अपने टाइम को ये कीजिए। ओके, इग्नोर कीजिए इस पर्सन को, ये पर्सन आपके साइड टर्न लेगा। ओके चलिए, तो हमने रीडिंग कंप्लीट कर दी है आउल पाइल पीपल के लिए। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद। एंड जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर मैं आपसे फिर से आऊँगी आपके लिए एक रीडिंग लेकर के। प्लीज़ टॉपिक्स बताएं कि आपको किस चीज़ पे रीडिंग चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको बेहतर तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।